Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. I'm your English teacher. Today we will continue our previous chapter, that is Expert Detectives. तो अभी तक तो बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कौन किन डिटेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं। दो छोटे बच्चे हैं, एक का नाम है निशाद जो कि 7 इयर्स का है और उसकी एल्डर सिस्टर है, कितने साल की है बच्चों? 10 इयर्स की है। और किस तरह से जो माया है उसकी सिस्टर है, वो उसको एक क्यूरियोसिटी रहती है किसके बारे में जानने की, मिस्टर नाथ हैं कोई, उनके बारे में वो जो है क्यूरियोसिटी रहती है कि उनके बारे में जाने। इसके लिए वो क्या करती है, थोड़े से फैक्ट्स कलेक्ट करती है और उनकी जो है लिस्ट बनाती है। तो इससे पहले हमने जो है कन्वर्सेशन पढ़ी थी निशाद की और माया की कि किस तरह से निशाद जो है उसको उनका जो है पक्ष लेता है और किस तरह से बोलता है कि वो एक पुअर है और वो इस तरह के क्रिमिनल माइंड के नहीं है, परंतु माया जो है हमेशा उसके अगेंस्ट बोलती है और उनको जो है बताने की कोशिश करती है कि नहीं भाई वो क्रिमिनल है और उनके घर में जो है एक ट्रंक है और उसमें उनके पास ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, राइट। तो अब जो है किस तरह से वो जो है एक लिस्ट बना रही है और वो जो है अपने भाई से पूछती हैं क्या तुम इंटरेस्ट ले रहे हो जो मैं लिस्ट बना रही हूँ। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, राइट, क्लास 7 फ्रॉम द बुक हनी को। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि बच्चों की किस तरह से निशात और माया दो भाई बहन हैं और किस तरह से वो जो हैं किसके बारे में जो है डिटेक्टिव जासूसी का काम कर रहे हैं, मिस्टर उनके बारे में जो है माया के अंदर जो है एक क्यूरियोसिटी है टू नो समथिंग अबाउट मिस्टर नाथ। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे आई वर्ड जो है यहाँ पे यूज है जनरली किसके लिए, माया के लिए। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक। अब जैसे कल में हमने डिस्कस करा था, उन्होंने लार्ज ब्लॉक्स में जो है कैपिटल लेटर से लिखा कैचिंग अ क्रू और आगे जो है फर्दर लिखा उसने एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स और किस किस के नाम लिखे, निशाद एंड माया। पंडित बाय अपॉइंटमेंट, और उन्होंने का पूरे वर्ल्ड ने जो है उन्हें अपॉइंट करा है और फिर उसके बाद जो है आधे घंटे तक वो जो है लिखती है और उसका भाई जिसमें दिखाया गया है ही वॉज लाइंग ऑन हिज टमी चिन कप्ड इन हिज पाम्स रीडिंग, और क्या पढ़ रहा है वो, कॉमिक्स। अब वो उससे बोलती है वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, क्या तुम सुनना चाहते हो कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है। माया आस्क्ड, ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली। अब वो एक जैसे क्वेश्चन पूछते हैं एस करके जो है उसकी तरफ जो है ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स। अब माया बोलती है अपने भाई से आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, कि आप जो है जितनी जो हमारी इससे इन द प्रीवियस लेक्चर जो हमने देखा था कि उनकी जो कन्वर्सेशन चल रही थी और उससे मैंने जितना पता चला था, क्योंकि उनकी मीटिंग कैसे हुई थी कि जब एक बारी जो है मार्बल खेल रहे थे और मार्बल खेलते खेलते जो है मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है, तो वो किस तरह से फर्स्ट मीटिंग हुई थी और उसके थ्रू जो है कितना उन्हें रमेश ने मतलब मिस्टर मेहता ने बताया था, रमेश जो है उनके लिए खाना लाता है। तो यहाँ माया जो है किसको बता रही है बच्चों, अपने भाई निशाद को बोल रही है कि आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, कि जितनी हमें बातें पता है उनको मैं लिस्ट कर रही हूँ और जितनी नहीं पता है उसको फिर वो जो है लिस्ट बना रही है, विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, कि ये सारे जो फैक्ट्स हैं जो हमने कलेक्ट करे हैं उनको मैं लिस्ट कर रही हूँ और ये जो है हमें माइट हेल्प, कि हो सकता है ये हमें मिस्टर नाथ को ट्रैप करने में, क्रिमिनल घोषित करने में जो है माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। आई सेड, माया सेड, वांट टू हियर, क्या तुम सुन रहे हो? तो 7 नॉडेड, जैसे सिर हिलाते हैं तो 7 ने जो है ही नॉडेड। फैक्ट नंबर 1, अब जैसे वो फैक्ट बताती है कि हमें जो है मिस्टर नाथ का नाम, ये हमने कल डिस्कस किया था, वी मस्ट डिस्कवर हिज नेम फर्स्ट नेम, कि हमें इसका फर्स्ट नेम भी जो है पता होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्ट था। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निशाद उससे पूछता है, निशाद आस्क्स टू माया कि क्या ये जो है दैट इज हिज रियल नेम, क्या ये इसका जो है रियल नेम है, वास्तविक नाम है? तो वो बोलती हैं कि प्रोबेबली नॉट, तो क्या कहती है वो, शायद नहीं। प्रोबेबली मीन्स शायद नहीं। आई सेड मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस, जो क्रूक्स लोग होते हैं, जो धोखेबाज लोग होते हैं, धूर्त होते हैं, वो क्या करते हैं अपने नाम जो है बदल बदल के रखते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और मैंने जो है माया कहते हैं मिस्टर नाथ के आगे क्या कर रखा है, एक क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। फैक्ट नंबर 2,
लोग होते हैं ना अपने नाम बदल बदल के जो हैं, अगर कोई क्रिमिनल होते हैं तो वो सम टाइम क्या करते हैं, दे चेंज देयर नेम। तो वो कहते हैं कि हाँ जो क्रूक्स होते हैं वो जो हैं कभी कभी अपने नाम जो है बदल देते हैं, राइट। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स। अब वो फिर से पढ़ती है कि फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2 क्या है जो उन्होंने लिस्ट बनाया है कि द टेनेंट्स एट शंकर हाउस। टेनेंट्स कल मैंने बताया था आपको किसको बोलते हैं, किराएदार, राइट। जो शंकर हाउस में जो किराएदार रहते हैं, टेनेंट्स रहते हैं, उन्होंने बताया कि ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। कि किस टाइप का है वो, थोड़ा सा कैसा है, पागल सा है, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है, किसी से जल्दी से दोस्ती नहीं करता। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। और वो जो है वो पढ़ता है, वो कहता है कि मैनर्स लेस है, उस जो किस टाइप का है वो, मैनरलेस है। बट ही डिड टॉक टू अस। वो जब बोलते हैं ही डज नॉट टॉक टू एनीवन, थर्ड में लिखते हैं कि वो किसी से बात नहीं करता है, एंड इज मैनरलेस। तो वो बोलते हैं बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट। अब निशान जो है इंटरप्ट करता है, इंटरप्ट माने बीच में बोलता है, इंटरप्टेड। और इंटरप्टेड करके क्या बोलता है वो, कि भाई इसने जो है ही डिड टॉक टू अस, हमसे बात करी थी माया, और मामा कहती है कि ये जो है बहुत पोलाइट है, क्यों। और निशाद ने क्या बोला, इंटरप्ट करके बोला बहुत विनम्र है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर मामा's मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। अब उसने क्या दिखा, उसमें भी उसने कहा नहीं भाई वो तो मामा के अंडर में जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में है, तो उसे तो पोलाइट बोलना ही पड़ेगा। किसने बोला ये, माया ने बोला कि अगर वो, क्योंकि मम्मी जो है उसका ट्रीटमेंट कर रही हैं तो उसे तो पोलाइटली बोलना ही पड़ेगा हमारे साथ, राइट। क्योंकि अब नंबर 4, फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर। कि 7 नॉटेड। अब उसने कहा कि उन्हें जो है क्या है कि कोई चिट्ठी नहीं आती है। अब सारे फैक्ट्स कर रहे थे कि ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, उसे हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि मामा के अंडर उसका। और फैक्ट नंबर 4 क्या बोला उसने, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर्स, कि कोई उसके पास पत्र नहीं आता है, कोई लेटर नहीं लिखता है उसको। किसको, दैट पर्सन मिस्टर नाथ। नंबर 5, he does not living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. अब उसने बोला कि शंकर हाउस के 10 नंबर, हाउस का नंबर, कमरे का नंबर कितना है, 10 में 1 साल से भी अधिक समय में से रह रहा है। मैंने मतलब उसने कंटिन्यूड करा, माया ने कंटिन्यूड करा कि he has been living in room number 10 of शंकर हाउस more than a year, 1 साल से ज्यादा। नंबर 6, he does not work and sits in his room all day, कि वो पूरे दिन जो है he does not work and sits in his room all day, कि पूरे दिन नहीं रहता है। नंबर 7, the kids in शंकर हाउस and even some। अब उसने क्या बोला 7 में, क्या बोला कि वो जो है he does not work, कोई काम नहीं करता, and sits in his room all day, पूरे दिन अपने घर में रहता है। the kids in शंकर हाउस, और शंकर हाउस में जितने भी किड्स हैं, बच्चे हैं, even some of the grown ups are scared of, और जितने भी जो बड़े, थोड़े बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, सारे जो हैं स्कैर्ड माने उससे क्या करते हैं, डरते हैं। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड ऑफ हिम, डरते हैं। ही हैज नो विजिटर्स। अब उन्होंने कहा कि उनके यहाँ भी कोई नहीं आता है। ही हैज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर हिज स्पेक्टिकल फियर फैट मैन, कि एक ही आदमी आता है जिसने चश्मा, फॉर हिज स्पेक्टिकल फियर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। खाली एक ही आदमी आता है जो गोरा सा है, मोटा सा है, सिर्फ एक, और कोई नहीं आता है, सिर्फ एक आदमी। मतलब उनके घर में जो है एक्सेप्ट फॉर हिज स्पेक्टिकल एक ही आदमी आता है जो कैसा है, गोरा है, मोटा सा है, हु विजिट्स ऑन संडेज फॉर लंच। और एवरी संडे वो आता है, ही कम्स, किस लिए आता है, फॉर लंच, लंच करने के लिए आता है। तो फैक्ट नंबर 8, तो जितने उनके कन्वर्सेशन चल रही थी सारी उसने क्या बनी, लिस्टेड बना दी। तो फैक्ट नंबर 9, अब फैक्ट नंबर 9 क्या है, फुट, टी,
आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश, और खाना कौन लाता है और चाय कौन लाता है उनके रूम में? टेकन बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट टाउन स्टेयर, सीढ़ी के नीचे जो रेस्टोरेंट है. ही डज नॉट केयर व्हाट ही ईट्स, कि वो परवाह नहीं करता कि क्या, मतलब कहीं होता है ना स्पेशली, नहीं भाई मुझे ये चाहिए, वो डेली जो है एक ही चीज खाता था, तो वो कभी ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स बट पेज हिज बिल इमीडिएटली, तुरंत उसका पेमेंट कर देता था. और इवन क्या करता था वो, एंड टिप्स वेल, और उसको टिप्स भी देता. कई बार हम जाते हैं, होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो हम वेटर को क्या देते हैं, टिप्स दे देते हैं एक्स्ट्रा. दैट एंड्स माई लिस्ट. अब उसने, माया ने कहा, माया सेड टू 7 कि अब जो है दैट एंड्स माई लिस्ट, की मेरी जो है लिस्ट पूरी हो गई. टोटल 9 फैक्ट्स हमने कलेक्ट करे हैं. हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7. अब उसने कहा क्या हम कोई चीज ऐसी है जो भूल गए? और मैंने लिस्टेड जो बना रही थी, कोई मैं चीज जो है भूल गई हूँ, तो हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7. तो निशात हैड ऑब्वियसली, अब निशात क्या करता है, obviously not been paying too much attention to my list of facts. अब यहाँ पे माया जो कह रही है, माया क्या कह रही है कि जो निशाद है मेरी सूची की तरफ जो है, जो मेरी लिस्ट है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था. टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, कि जो भी मैंने फैक्ट्स कलेक्ट करे हैं, हम दोनों ने मिलके करे थे, और मैंने उसको जो है आई हैव लिस्टेड देम. परंतु जो मेरा भाई है निशाद है, तो ये ही हैड नॉट बीन पेइंग एनी अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स. ऑल ही कुड सी वॉज, और उसने क्या कहा, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सोन लोनली इफ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट. अब वो बोलता है, उसने लिस्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अटेंशन नहीं दी, और उसने कहा बेचारा. और क्या बोला उसने, ऑल ही कुड से वॉज, और उसने कहा बेचारा जो आदमी है, पुअर मैन, बेचारा आदमी, माया ही मस्ट बी सो लोनली, कि वो इतना अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं है. ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट. अब जो है माया जो है थोड़ी सी क्या होती है कि थोड़ी सी इरिटेट टाइप की हो जाती है, क्योंकि एवरी टाइम जो है जब भी वो बोलती है कुछ, तो निशाद उसको जो है अगेंस्ट बोलने शुरू कर देता है. तो किसके पक्ष में बोलता है, मिस्टर नाथ के. तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है, हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट. कि ये क्रूक के जो है फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, इडियट. आई ऑलमोस्ट शाउटेड. अब माया जो कह रही है यहाँ पे कि एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है, जोर से बोलती है, शाउट कर दिया है. एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, कि एटलीस्ट कम से कम उसका ही हैज वन फ्रेंड, the one who meets him on Sundays. निशाद ने बोला, जब उसने बोला कि how can a crook have friends, idiot, तो उसने बोला कि नहीं भाई, at least he has one friend, the one who meets him on Sundays, कि संडे संडे एक फ्रेंड आता तो है भाई उसका. किसने बोला, who said? निशाद said to his sister Maya. अब यहाँ पे माया कह रही, a brilliant thought occurred to me just then. उसी समय जो है a brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime. अब accomplice means क्या होता है बच्चों, कि जो साथ देता है क्राइम करने में, राइट. तो that man, अब उसको लगा कि जैसे निशाद ने बोला he has one friend, कि उसका तो एक फ्रेंड है जो संडे को आता है, तो उसे लगा कि यह आदमी जरूर वही है आदमी, that man must be Mr. Nath's accomplice in crime, कि ये जो है क्राइम करने में जो है उसका साथ देता है. I said, Maya said, maybe he keeps the loot and he comes now and then give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. अब माया को क्या लगा कि नहीं भाई, ये जो आदमी आता है ऑन संडेज, एवरी संडे क्यों आता है, मे बी क्या कर रहे हैं, उसने बोला कि मस्ट बी मिस्टर नाथ ए कम्प्लेस इन क्राइम, कि क्राइम करने में ये इसकी हेल्प करता है, और दैट इज वाई ही कब आता है वो, ही कम्स ऑन संडे, और मे बी कीप्स, और उसके पास बहुत सारा लूट का सामान होगा, और ही कम्स नाउ एंड देन, और संडे संडे इसलिए आता है कि उसका जो पार्ट है, हिस्सा जो है, ये पार्ट ऑफ इट्स
टू हिज पार्टनर, और पार्टनर कौन है? मिस्टर नाथ, और उसको उसके खर्चे के हिस्सा जो है उसका दे देता है। दैट इज इट, आई एम श्योर, आई एम राइट। अब माया जो है यहाँ पे बार बार कह रही नहीं भाई मेरे को तो पूरा विश्वास है और मैं जो हूं क्या हूं? सही हूं, आई एम राइट, राइट। अब जो है, अब बार बार जब हम किसी को बोल रहे हैं ये नहीं भाई क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, और निशाद बार बार जो है वो कह रहा है नहीं भाई ही इज वेरी पुअर, तो वो यहाँ पे कह रही इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल। अब बार बार जो तुम्हें इंसिस्ट कर रही हो, बार बार जो है लगातार जो है तुम एक ही बात बोल रही हो, इंसिस्ट कर रही हो, जारी मतलब एक बार ही होता है ना कि बार बार तुम एक किसी इंसान को बोल रहे क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, तो वो रही इफ यू इंसिस्ट। अब यहाँ पे जो है इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। अब यहाँ पे निशाद बोल रहे हैं माया को कि अगर तुम बार बार एक इंसान को जो है क्या बोल रहे हो? क्रिमिनल क्रिमिनल बोल रहे हो, तो आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, आई डोंट थिंक, कि मैं सोचता हूं कि मेरे को तुम्हें से कोई चीज डिस्कस नहीं करनी है, सर निशाद एंग्रीली। अब निशाद जो है उसको गुस्सा आ जाता है जब वो बोलती है नहीं भाई मेरे को तो पूरा आई एम श्योर आई एम राइट कि दोनों के दोनों क्या हैं? क्रिमिनल हैं, और दोनों एक दूसरे को जो है एक्म्प्लेस करते हैं क्राइम करने में। एट दैट टाइम निशाद क्या आता है उसको वॉज एंग्रीली, क्या एंग्रीली सेड कि अगर तुम बार बार क्या करते हो? इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, ही कांट बी सच ए बैड मैन। तो वहां पे निशाद कहता है इतना भी बुरा नहीं हो सकता ये आदमी, बैड मैन, इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप। इतना जो है वो उसको क्या कहता है? पैसे देता है, टिप देता है। तो जनरस मीन्स काइंड और नोबल, नोबल जरूरी नहीं हर कोई देता है। तो उसने कहा रमेश को वो टिप देता है, खाना लाता है, चाय लाता है, उसके बाद वो टिप देता है। उसका इतना जो है नोबल है पर्सन, वो दयालु है, जनरस है। तो रमेश प्रोबेबली नो समथिंग। अब फिर से माया जो क्या बोलती है उसको, जब निशाद उसके बारे में बोलता है नहीं भाई कि वो तो जो है इतना बुरा आदमी नहीं है और तुम बार बार उसको क्रिमिनल कह रही हो, तो माया क्या बोलती है? रिप्लाई करती है उसको, और शी सेड रमेश प्रोबेबली, कि हो सकता है कि शायद जो है रमेश को नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, कि उसको जो है उसका पास्ट के बारे में जरूर कुछ पता होगा। दैट इज वाई ही गिव्स रमेश अ जनरस टिप, कि इसलिए वो उसको पैसे देता है क्योंकि उसको मे भी जो है उसका पास्ट के बारे में कुछ पता होगा, राइट। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग, ब्राइबिंग मीन्स घूस देता है, हिम टू कीप क्वाइट, चुप करने के लिए। हो सकता है कई बार होता है ना, हम कोई शैतानी कर रहे हैं, दो भाई बहन होते हैं, कई शैतानी करते हैं तो क्या करते हैं? अरे भाई चुप हो जाए, मैं अपने हिस्से का ये तेरे को दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या है? ब्राइबिंग हिम। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई जरूर जो है रमेश को जो है उसके पास्ट, मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में पता होगा। दैट इज वाई वो उसको क्या दे रहा है? घूस दे रहा है, टू कीप क्वाइट, चुप रहने के लिए जो है उसको पैसे दे रहा है, राइट। आई सेड मीन्स माया सेड। निशाद ग्लेयर्ड, अब उसको जो है बहुत गुस्सा आया निशाद को। ही वॉज एंग्री, स्टेयर स्टोनीली, क्रोध से जो है आदमी, स्टेयर घूरना, स्टोनीली स्ट्रॉन्ग स्टेयर, राइट, एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। और उसे बहुत गुस्सा आया। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। अब वो बोलता है कि जैसे वो बोलती है कि नहीं भाई उसको जो है रमेश को जो है प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में पता है, और दैट इज वाई वो जो है उसको क्या देता है? ब्राइब देता है टू कीप क्वाइट। कौन बोलता है? ये माया बोलती है। तो उसको जो है किसको? निशाद को जो है गुस्सा आता है और वो जो है क्रोध में जो है उसको घूरता है। विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस हिज चेस्ट, आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप। और उसे लगता है कि जो है गुस्सा दिलाती है और जोर से जो है कि मैं आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा परेशान हो गया, फेड अप हो गया हूँ। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस। अब वो बोलते हैं कि अब हम अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन को
जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी जांच कर रहे हैं हम, इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड, अगर तुम इसी तरह का जो है एटीट्यूड दिखाओगे, कौन बोलता है? माया। जब वो बोलता है उसको कि निषाद ने उसे जो है जिस तरह से जो है वो उसको स्टेयर करता है, घूरता है और अपने जो है हैंड कहाँ रख लेता है? चेस्ट में रख लेता है, और उससे जो है उसे लगता है कि मैं जो हूँ फेडअप हो गया हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस, कि हम जो है अपनी जांच को जो है इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे अगर तुम्हारा जो है एटीट्यूड, जो तुम्हारा दृष्टिकोण है जो है इस तरह का रहेगा, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आगे कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? कौन बोलता है? माया आस्क्स टू सेवन को बोलती है कि तुम्हारा इस तरह का एटीट्यूड रहेगा तो हम आगे जो है, एटीट्यूड मीन्स पर्सनल जो है, हम पर्सनल जो एक होता है ना दृष्टिकोण, पर्सनल व्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज को देखने के जो है हमारे पर्सनल व्यू ऑफ समथिंग। एटीट्यूड इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन की जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर तुम्हारे इस तरह से जो है पर्सनल व्यू रहेंगे तो हम जो है अगर फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? आई कॉर्पोरेट यू। अब यहाँ पे जो है ओनली इफ you give up this idea about him being an escaped crook, said 7, you really make me angry। अब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा जो हूँ केवल कॉपरेट मीन्स साथ देना, तो मैं तुम्हारा जो है साथ तभी दूंगा, कब दूंगा? जब तुम उसे जो है भागा हुआ एस्केप्ड क्रूक नहीं बोलोगे। कौन बोलता है? निषाद सेड टू, ये 7 सेड टू माया। क्या बोलते हैं कि अगर तुम जो है, मैं इसी शर्त में जो है तुम्हें कॉपरेट करूंगा, हेल्प करूंगा, सहयोग करूंगा, यदि तुम उसे भागा हुआ जो है एस्केप क्रूक नहीं बोलोगे, भागा हुआ धोखेबाज नहीं करोगे। सेड 7, यू रियली मेक मी एंग्री। और तुम जो है मुझे जो है एवरी टाइम जब भी मैं बोलता हूँ तो तुम क्या करते हो? यू रियली मेक मी एंग्री, और मुझे हमेशा क्या करते हो? तुम गुस्सा दिलाते हो। कौन बोलता है ये? निषाद या 7 किसको बोलता है? अपनी सिस्टर माया को। आई ऑलमोस्ट, अब वो बोलता है कि आई ऑलमोस्ट, अब जो है उसको बहुत गुस्सा आता है माया को, क्योंकि एवरी टाइम जो है वो जैसे ही वो बोलता है कि भाई तुम इसको जो है गिव अप कर दो, इस आइडिया को, किस आइडिया को? कि उसको एस्केप जो है क्रूक, भागा हुआ जो है धूर्त मत बोलो या धोखेबाज मत बोलो उसको, तो उसे बहुत गुस्सा आता है माया को। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, तो माया कहती है कि मैंने उसको एकदम से जो है धक्का मारा, आई विल हिट हिम। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, तो वो बोलते कि मैं जो हूँ आई मेक यू एंग्री, कि मैं तुम्हें जो है गुस्सा दिलाती हूँ, तुम बेवकूफ, स्टूपिड ऑफ। कौन बोलता है? माया। किसको बोलती है? अपने भाई को बोलती है, छोटे भाई को बोलती है, 7 को बोलती है आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ। एक धक्का मारते हुए जोर से चिल्लाती है माया, शाउटेड। आई किसके लिए यूज हुआ है? माया। माया जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, बेवकूफ। जैसे होता है ना, लड़ाई होती है जब छोटे भाई बहनों की, तो इस तरह से जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है माया को, तो वो उसको जो है अब्यूज लैंग्वेज यू कैन से यूज करती है। यू मेक मी मैड, कि तुमने जो है मुझे क्या कर दिया है? पागल बना दो। यू मेक मी मैड। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ इज नॉट अ क्रूक। तो उसने कहा कि यू मेक मी मैड, कि तुम जो है मुझे पागल कर दोगे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ इज नॉट अ क्रूक, कि इतनी जो हम इंक्वायरीज कर रहे हैं, इतने हमने फैक्ट्स कलेक्ट करे हैं और इतना हमने लिस्टेड करी हैं फैक्ट्स को, इसका क्या फायदा अगर वो जो है क्रूक नहीं है? भाई सीधी सी बात है, एक ऑनेस्ट मैन है या कोई सीधा साधा आदमी है, तो हम उसके बारे में फैक्ट्स क्यों कलेक्ट करेंगे? क्योंकि हमें पता है ही इज ए हम्बल, ही इज ए जेंटल पर्सन, ऑनेस्ट है। अगर हमें किसी के बारे में पता हो तो हम फैक्ट्स क्यों कलेक्ट करेंगे? जब कोई क्रूक होगा तभी हम उसके बारे में करेंगे, धोखेबाज है, पुलिस से भाग के आया है, एस्केप्ड क्रूक है, तभी हम उसके बारे में फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे। तो वो बोलती है माया कि what is the meaning, what is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. तो वो जो है कि वो बोलती हैं कि यदि अगर वो धोखेबाज नहीं है, क्रूक नहीं है, तो इतनी पूछताछ करने का क्या फायदा?
इतने हम जो इंक्वायरीज कर रहे हैं या फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, तो नो नीड ऑफ इट, राइट? तो तुम, अब वो कहती है कि अगर तुम सोचते हो, इफ यू थिंक कि तुम सोचते हैं कि वो कोई नहीं है, ही इज नॉबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग, तो उसके बारे में जो है चिंता करने के लिए, बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी, कृपया करके मुझे बताओ कि फिर क्या फायदा उसके बारे में बात करके, राइट? व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। माया कहती है, फिर निशात को, उसको गुस्सा आ जाता माया को, और वो कहती है कि ऑलमोस्ट जो है उसको हिट कर देती है, मारती है उसको, और उससे क्या बोलती है कि जो है अगर तुम उसको, जब वो बोलता है कि एस्केप ग्रुप मत बोलो, तो फिर उसको जो है जो है अचानक जो है उसे गुस्सा आ जाता है। निशात लुक्ड थॉटफुल, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन, कि वो इतना दुबला क्यों है, इतना पतला क्यों है। हाय, व्हाई ही इज सो लॉनली, क्यों इतना अकेला है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है, एंड लिव्स अलोन, अकेला रहता है। ये वाले फैक्ट्स जो है मैं जानना चाहता हूँ, निशाद ने बोला। निशाद जो है सोचता हुआ प्रतीत हुआ, कि मतलब उसको ऐसा लगा, निशाद लुक्ड थॉटफुल, कि वो सोचता है, क्या सोचता है कि आई वुड लाइक टू फाइंड आउट, मैं यह पता लगाना चाहता हूँ कि वो इतना पतला क्यों है। वाई ही सो लोनली, क्यों अकेला है, क्यों नहीं उसके फ्रेंड्स हैं, क्यों अकेला रहता है। ये फैक्ट्स जो हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो ये बातें जो है सोचता हुआ ऐसा फील हो रहा था। तो बच्चों, अभी हमने जो है किस तरह से पढ़ा कि कन्वर्सेशन बड़ी माया की और निशात की, कि किस तरह से दोनों जो है डिस्कस कर रहे थे मिस्टर नाथ के बारे में, और किस तरह से माया जो है ज़्यादा क्यूरियस थी किसके बारे में जानने के लिए, मिस्टर नाथ के, और उसने जो है लिस्ट बना दी थी फैक्ट्स की, जितने उन्होंने जो है पता लगाया था मिस्टर नाथ के बारे में, उनको क्या करा था, उन्होंने लिस्टेड कर दिया था। और उसे कहीं लग रहा था कि जो उसका छोटा भाई है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और किस तरह से दोनों जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे थे, कि वो बोल रहे थे कि नहीं भाई ये क्रूक है, धोखेबाज है, और वहीं निशात जो बोल रहा था नहीं भाई ये क्या है, ही इज़ वेरी जेंटल, और एक जो है अच्छा आदमी है, और मैं जो हूँ ये, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो ये सोचता है कि ये क्यों इतना दुबला पतला है, या क्यों ये अकेला रहता है, या इसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है, ये वाली बातें। तो इसी को हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।